हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सम रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों एंड तक देखिएगा मेरा ये वीडियो। जैसलमेर से अब हम चलेंगे सम रेगिस्तान, जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर। हम चल पड़े हैं सम रेगिस्तान की ओर। सम रेगिस्तान में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो पहला दिन टेंट हाउस स्टे में। आज हम शाम तक टेंट स्टे करेंगे और उसका आनंद लेंगे। शाम को हम एडवेंचरस राइड पर चलेंगे, जहां आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आप सबका टेंट हाउस में स्वागत है। देखने में ही इतना अच्छा एहसास हो रहा है, तो आप यहाँ लाइव आएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। यह टेंट सामग्री से बने होते हैं और सुविधाएं आमतौर पर मौजूद होती है, जैसे कि कुछ बेडरूम, बाथरूम और एक छत का बढ़ावा। दोस्तों अब हम चलेंगे एडवेंचरस राइड पर, जहां हम करने वाले हैं जीप सफारी, कैमल राइड, स्कूटर राइड, कैमल कार्ट राइड, पैराग्लाइडिंग। ये पल आपके जीवन के अद्भुत पल होने वाले हैं दोस्तों। ये पल रोमांच से भरे होने वाले हैं। इसे सिर्फ आप खुद अनुभव कर सकते हैं, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस शाम को अनुभव कीजिए और मजे कीजिए दोस्तों। ये पल आपका है, ये शाम आपकी है। एंजॉय। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं पहले दिन के उस पड़ाव पर, जहां आपकी ट्रिप को एक नया अनुभव मिलने वाला है। कल्चरल प्रोग्राम, जो इस शाम में 4 चांद लगा देगा। कल्चरल प्रोग्राम में आपको देखने मिलेगा राजस्थानी फोक संगीत और नृत्य की झांकी। डीजे के साथ आप जरूर से झूमेंगे और गरबा का आनंद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ये प्रोग्राम के हर पल अति मन भावन है, जहां आप अपने आप को उसमें ढालने से नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों आप तैयार हैं यहां आके इस प्रोग्राम के साक्षी बनने के लिए? चलिए दोस्तों, तो आप आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का। आज का दिन हमने नए अनुभव और रोमांच में बिताया। कल का दिन और भी मजेदार होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ दूसरे दिन के सफर में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जैसलमेर के दूसरे दिन के सफर में। पहले दिन के मजेदार सफर के बाद आज हम चलेंगे ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जो सभी भारतीयों को गर्व की अनुभूति कराएगी। ये स्थल इतिहास के पन्नों में और भारतीयों के दिल में हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जहां देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीर जवानों के बलिदान को नजदीक से अनुभव करते हैं। लोंगेवाला पोस्ट एक ऐतिहासिक स्थान है जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये स्थान राजस्थान के थार जिले में स्थित है और इसका महत्वाकांक्षी समर्थन भारतीय सेना द्वारा किया गया था। लोंगेवाला के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया और इस स्थान को युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया। लोंगेवाला पोस्ट म्यूजियम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के वीरता और ऐतिहासिक घटनाओं को समर्पित है। यहाँ आपको युद्ध से जुड़े उपकरण, शस्त्र और वीरता की कहानियां देखने का अवसर मिलता है, जो लोंगेवाला के साहसी सैनिकों द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। म्यूजियम यात्रिकों को युद्ध के इतिहास को अनुभव करने का एक माध्यम प्रदान करता है और उन्हें उन वीर सैनिकों की बहादुरी का समर्थन करने का अवसर देता है।
यहाँ पर एक सुंदर स्मारक है जो इस ऐतिहासिक संघर्ष को याद करता है और आपको उस समय की कहानी को समझने का अवसर देता है। लोंगेवाला पोस्ट म्यूजियम राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यह युद्ध स्मारक उन सैनिकों की श्रद्धांजलि है जो ने इस स्थान पर 1971 में वीरता दिखाई थी। म्यूजियम में रक्षा सामग्री, पुरातात्विक आवश्यकताओं का प्रदर्शन और वीर सैनिकों के योगदान को समर्पित गैलरीज शामिल है। लोंगेवाला पोस्ट का इतिहास 1971 के भारत-पाक युद्ध से जुड़ा हुआ है। इस समय लोंगेवाला पोस्ट भारतीय सेना के एक छोटे स्थल के रूप में था जो पाकिस्तान से आने वाले आक्रमण का सामना कर रहा था। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने इस स्थान पर पाकिस्तानी सेना को हराया और इसे भारतीय रक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। लोंगेवाला पोस्ट का यह वीरता भरा क्षण भारतीय इतिहास में एक यादगार रूप से बना हुआ है। युद्ध के समय लोंगेवाला पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि यह स्थान भारतीय सेना की राह में आने वाले पाकिस्तानी आक्रमण का अच्छी तरह से सामना कर रहा था। यहाँ के सैनिकों ने अपने उन्नत रणनीतियों और बहादुरी के कारण दुश्मन को हराया और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इस वीरता भरे युद्ध के बाद लोंगेवाला पोस्ट को याद करने और समर्पित करने के लिए एक म्यूजियम का निर्माण किया गया। लोंगेवाला पोस्ट का संघर्ष एक युद्ध वीरता और युद्ध समर्थन की उत्कृष्ट उदाहरण बना रहा है। यहाँ भारतीय सेना ने अपनी दृढ़ता, निर्भीकता और समर्पण के साथ एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया और आपातकालीन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष ने भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी और साहस को प्रमोट किया, जिससे यह एक ऐतिहासिक पल बन गया। लोंगेवाला पोस्ट स्मारक भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित है और 1971 के भारत-पाक युद्ध में हुई लड़ाई की याद को जिंदा रखने का कारगर तरीका है। इस स्मारक में सैनिकों की मूर्तियों, युद्ध सामग्री और युद्ध से जुड़ी अन्य चीजें स्थापित की गई हैं। लोंगेवाला स्मारक एक साइकिल मेमोरियल के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें युद्ध से संबंधित चित्र, स्थल का इतिहास और सेना के वीरों की जीवनी शामिल है। लोंगेवाला पोस्ट स्मारक में एक ऊंचा टॉवर भी है, जिससे आपको पूरे क्षेत्र का अच्छा दृश्य प्राप्त होता है। लोग भारतीय सेना के शौर्यपूर्ण संघर्ष को समझ सकें और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जो ने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। स्मारक आमतौर पर पर्यटकों और युद्ध प्रेमियों को धारावाहिक रूप से आकर्षित करता है और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फुटेज जो आप देखते हो मेरे वीडियो में, सभी फुटेज में खुद विजिट करके ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा प्रयास यही है कि आप सभी मेरे वीडियो के माध्यम से लोकेशन की जानकारी हासिल करें और फिर विजिट करें। तो बने। तानोत माता मंदिर राजस्थान, भारत में स्थित है और यह भक्तों और सीमा सुरक्षा बल BSF के कर्मचारियों द्वारा बहुत माना जाता है। यह मंदिर हिंगलाज माता के रूप में पूजा जाता है और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी अद्वितीय रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला क्षेत्र में कई हमले किए और तानोत माता मंदिर को बमबारी का शिकार बनाया। तानोत माता मंदिर का इतिहास यहाँ बात करता है कि इसे युद्ध में सुरक्षा प्रदान की गई थी और इससे एक आध्यात्मिक और सामाजिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। मंदिर में सैन्य के वीरों के लिए आयोजित पूजा अर्चना के अलावा यहाँ वायरीटी श्रृंगारिक आयोजन भी किए जाते हैं, जिनमें भक्तगण भाग लेते हैं। मंदिर के चारों ओर की रेगिस्तानी जगहों का दृश्यशाली परिसर भी इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। ये कहा जाता है कि तानोत माता मंदिर ने इन बमों का सामर्थ्य किया और इनमें से कोई भी नहीं फटा। इस दिव्य संरक्षण की कथा ने मंदिर को धार्मिक महत्वपूर्णता प्रदान की है और इसे श्रद्धा और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मंदिर की देखभाल स्थानीय लोगों द्वारा नहीं बल्कि BSF के कर्मचारियों द्वारा की जाती है और इसमें उन बमों का संग्रहण है जो युद्ध के दौरान गिराए गए थे। मंदिर की ऐतिहासिक महत्वपूर्णता और उसकी पूजा का परंपरागत अंग, जिसमें स्थानीय लोगों का विश्वास और भक्ति एक साथ मिलते हैं, यह मंदिर एक अनूठा स्थान बनाता है। तानोत माता मंदिर की पूरी कहानी में एक रोचक पहलू ये भी है कि इसे अमर मंदिर भी कहा जाता है।
जिसका अर्थ है अजन्म रहने वाला मंदिर। दोस्तों ऐसी ही डेस्टिनेशन की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल। ड्राइवर दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात से जैसलमेर बाय रोड ड्राइव करके जाने वाले सभी यात्री को रोड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो ने अहमदाबाद को सेंटर पॉइंट रखते हुए हम सफर पर चलते हैं। वीडियो में आपको यात्रा में जरूरी चीज जैसे अच्छा रेस्टोरेंट, सीएनजी पंप, रेस्ट करने के लिए कहाँ रुके आदि जानकारी देने वाला हूँ। आप सबको जो पर्सनल वाहन, टैक्सी या और भी कोई भी वाहन से जाने वाले यात्री को ये वीडियो की जानकारी काम में आने वाली है। दक्षिण गुजरात या पश्चिम गुजरात के यात्री सभी अहमदाबाद होकर ही सफर में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पूर्व गुजरात के यात्री मेहसाना या पालनपुर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अहमदाबाद से जैसलमेर रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद से जैसलमेर का सफर करीब 540 किलोमीटर का है और वहां से सम डेजर्ट का सफर 40 किलोमीटर का है। ये सफर करीब 10 से 11 घंटों का सफर है, तो तैयार हो जाए। अहमदाबाद से हम अदालत से होते हुए कलोल होकर मेहसाना पहुंचेंगे। यहां पहुंचते ही हम करीब 70 किलोमीटर आ गए हैं। आगे मेहसाना पालनपुर हाईवे चलते ही रास्ते में ऊंझा सिद्धपुर होते हुए हम पालनपुर पहुंचेंगे। अहमदाबाद से पालनपुर तक सीएनजी पंप हर 20 से 25 किलोमीटर में मिल जाता है। ब्रेक लेने के लिए सिद्धपुर 4 रास्ते पे 24 घंटे रेस्टोरेंट खुली मिलती है। पालनपुर 4 रास्ते से आपको लेफ्ट मुड़ना है डीसा जाने के रास्ते पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पालनपुर से 28 किलोमीटर जाते ही डीसा आ जाएगा। डीसा से हमें ब्रिज क्रॉस करके राइट टर्न लेना है धनेरा की, और डीसा से धनेरा क्रॉस करते ही हम गुजरात राजस्थान बॉर्डर पहुंच जाएंगे। धनेरा में आपको सीएनजी पंप मिल जाएगा जो 24 घंटे खुला रहता है। बॉर्डर पार करके हम सांचौर आ जाएंगे। यहाँ पर आप हाल्ट ले सकते हैं और फिर से सीएनजी टॉप अप करवा सकते हैं। सांचौर से हम चलेंगे बाड़मेर की ओर, जो करीब 140 किलोमीटर है। अगला हाल्ट हम धोरीमना होकर बाड़मेर करेंगे, जहां चाय पानी और थोड़ा रेस्ट करेंगे। और लेटेस्ट यहां पर सीएनजी के 2 पंप उपलब्ध हैं जो ऑफलाइन हैं। बाड़मेर में जैसलमेर रास्ते पर आखिरी सीएनजी पंप है, इसीलिए आपको पेट्रोल का ऑप्शन आगे के सफर के लिए रखना है। अब हम जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर है। चलिए जैसलमेर की ओर बढ़ते हैं। करीब 540 किलोमीटर का सफर तय करके हम जैसलमेर आ गए हैं। जैसलमेर से सम डेजर्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर से लोंगेवाला करीब 110 किलोमीटर है और तनोट माता मंदिर लोंगेवाला से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर पर है। तो लीजिए दोस्तों, आपका सफर आप खुद बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है आप तक जानकारी लाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होती सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर डालें। जय हिंद।